हम आप जो भी चीज देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। कहते हैं मौत और समस्या कहकर नहीं आती और ना ही इनकी आने का कोई समय होता है। हमें नहीं पता कि दुनिया का अंत कब होगा या फिर होगा भी या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु एक दिन अवश्य होता है। अगर पृथ्वी का जन्म हुआ है तो इसका अंत भी निश्चित है। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई तरह की आपदाएं झेली हैं, जैसी पृथ्वी का जम जाना या अंतरिक्ष के चट्टानों का टकरना, प्राणियों में बड़े पैमाने पर जहर का फैलना या जलकर सब कुछ राख कर देने वाली रेडिएशन जाहिर है। यदि जीवन को ऐसा भूषण खतरा पैदा हो तब भी पृथ्वी पर पूरी तरह से जीवन खत्म नहीं हो पाएगा, लेकिन पृथ्वी पर इस दुनिया के खत्म होने की आशंका तो है ही। हालांकि सभ्यताओं और धर्मों में भी पृथ्वी प्रलय क़यामत की भविष्यवाणियां की गई, लेकिन सभी भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई है। आज हम इस वीडियो में भविष्यवाणी की नहीं बल्कि विज्ञान पृथ्वी के अंत के बारे में क्या कह रहा है यह जानेंगे। आइए देखते हैं विज्ञान पृथ्वी के अंत के बारे में क्या तर्क देता है। पृथ्वी का अंत 2060 में होगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक न्यूटन के अनुसार यह दुनिया सन 2060 तक खत्म हो जाएगी। खास बात यह है कि उसने यह ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि इसके पीछे भी एक फॉर्मूला था। तमाम फॉर्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने 1704 में एक नोट लिखा था। कहा गया था कि एक ऐसा समय आएगा, पृथ्वी की घूमने की गति बदल जाएगी, जिससे दिन और रात आधी हो जाएंगे और वर्ष 2060 के बाद दुनिया बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। यानी किसी भी सूरत में दुनिया 2060 से आगे नहीं बढ़ने वाली। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैज्ञानिकों को आशंका है कि आने वाले समय में अक्ष नाम का एक ग्रह पृथ्वी के काफी पास से गुजरेगा और अगर इस दौरान इसकी टक्कर पृथ्वी से हो गई तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इस बात से साफ इनकार करते हैं। उनका मानना है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई उल्कापिंड हैं जो पृथ्वी के नजदीक से गुजर चुके हैं और उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आया। हालांकि 1994 में एक ऐसी घटना घटी थी जब पृथ्वी के बराबर के 10-12 उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा गए थे और उस वक्त का नजारा किसी महाप्रलय से कम नहीं था। जो बृहस्पति के साथ हुआ वह यदि भविष्य में कभी पृथ्वी के साथ हुआ तो पृथ्वी को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। संभव है कि ज्वालामुखी के विस्फोट से पृथ्वी 20 से 25 करोड़ साल में खत्म हो जाएगा। ऐसा होने पर पृथ्वी पर मौजूद 85% जीव नष्ट हो जाएंगे, जबकि 95% समुद्री जीव का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। 1816 में इंडोनेशिया में माउंट अम्बोर नाम की ज्वालामुखी ने भारी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से 1.5 लाख लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये तबाही केवल समान ज्वालामुखी वोल्केनो के फटने से हुआ था। सोचिए, अगर एक सामान्य ज्वालामुखी के जगह पर बड़ा सुपरकिनो ज्वालामुखी फटे तो तबाही का अलम क्या होगा। सुपरकिनो ज्वालामुखी के फटने से जो ज्वाला निकलेगा वो ब्रिटेन के आकार से लगभग 8 गुना बड़ा होगा और इस वोल्केनो के फटने से आकाश में काले बादल छा जाएंगे जो कई सालों तक सूरज की किरणों को धरती पर आने से रोके रखेंगे। इसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन गायब होने लगेगा और धरती का विनाश होना प्रारंभ हो जाएगा। रात में टिमटिमाते तारों को देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के नष्ट होने का कारण भी बन सकते हैं। जी हाँ, जब गामा किरण निकलती है जो इतनी शक्तिशाली और चमकदार होती है कि हमारी पृथ्वी को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। वैसे ब्रह्मांड में यह प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, लेकिन यह प्रक्रिया हमारे सौरमंडल के मारे धरती पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इन दो नष्ट होते हुए सितारों की मिलने से इतनी गामा किरणें निकलती है जो सूर्य से लगभग 1 करोड़ अरब गुना ज्यादा होती है। अगर यह प्रक्रिया हमारी दृष्टि से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो तो यह शक्तिशाली किरण से हमारी धरती एक पल में जल के नष्ट हो जाएगी। अगर ऊपर की आशंकाएं निर्मूल साबित
हुई तो सूर्य के चलते जीवन समाप्त होगा। सूर्य की पृथ्वी पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला नहीं है। सूर्य लगातार गर्म हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी पर समुद्र सूख जाएंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते से जीवन समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, विज्ञान की इस जानकारी का आपको कौन सा भाग अच्छा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।